कभी सुना है कि गुनाह का बोझ इंसान की शक्ल बदल देता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि एक खूबसूरत औरत, एक वफादार बीवी एक दिन दरिंदा बन जाए? ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने एक गलत फैसला किया और इसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। एक औरत जो कभी खूबसूरत थी, अब एक खौफनाक मखलूक बन चुकी है। न वो इंसान है, न मुकम्मल दरिंदा। उसका सिर एक कुत्ते की मानिंद हो चुका है और इसकी आंखों में पछतावे के साए लर्ज रहे हैं। वो आज पैर बाबा के दरबार में है, जहां फैसले मुकद्दर बदल देते हैं। पैर बाबा, सारा, तुम्हारी ये हालत क्यों हुई? सच बताओ, क्या गुनाह क्या है? उसकी आवाज कांप रही है, आंसू उसके रखसार पर बहने लगते हैं। एक कहानी जो बहुत पहले शुरू हुई थी, आज उसके अंजाम को पहुंच रही है। वो मासूम थी, मगर एक लालच ने उसकी तकदीर बदल दी। क्या गुनाह की माफी मुमकिन है, या फिर अल्लाह का अजाब हमेशा के लिए मुकद्दर बन चुका है? क्या पैर बाबा उसे माफ कर देंगे, या फिर ये औरत हमेशा के लिए दरिंदा बनी रहेगी? ये वो कहानी है जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। एक ऐसा राज जो शायद कभी न खुलता अगर आज सारा पैर बाबा के दरबार में न आती। गांव का माहौल हमेशा ही सादा और प्रसकून होता था, जहां सब एक दूसरे को जानते थे और हर किसी का चेहरा आशना था। ये गांव एक खूबसूरत वादी में वाक़ था, जहां सरसब्ज खेत, पहाड़ी रास्ते और मामूली मकानात नजर आते थे। जिंदगी आराम से चल रही थी, मगर आज कुछ अजीब होने वाला था। इस गांव में एक औरत थी जिसका चेहरा अब कोई भी पहचान नहीं पाता था। उसका नाम सारा था और वो अब एक कुत्ते की सूरत में जिंदगी गुजार रही थी। गांव वाले उसे नफरत भरी नजरें देते, जैसे वो किसी आफत की नुमाइंदगी करती हो। उसका माजी किसी भी इंसान के दिल को छू सकता था, मगर वो अब इस दुनिया से हट चुकी थी। आज उसकी तकदीर का फैसला होना था। वो दरबार में मौजूद थी, जहां पैर बाबा के कदमों में एक खास किस्म की ताकत थी। पैर बाबा, जिनकी सफेद दाढ़ी और जलाली निगाहें गांव के हर फर्द के दिल में इज्जत का मकाम रखती थी, ने सारा को अपनी मौजूदगी में बुलाया था। सारा, तुम्हारी हालत की हकीकत जानने का वक्त आ चुका है। तुम मुझे अपना किस्सा सुनाओ। तुम जो कुछ भी हो, वो तुम्हारे अपने किए का नतीजा है। पैर बाबा की आवाज में इतनी गहराई थी कि हर लफ्ज सारा के दिल पर गुजर रहा था। सारा का दिल धड़क रहा था। उसका जिस्म, जो अब इंसानी नहीं रहा था, दरबार के सर्द फर्श पर पड़ा था। उसकी शक्ल, जो पहले खूबसूरत थी, अब कत्ते की सूरत में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन वो जानती थी कि ये उसकी अपनी गलतियों का नतीजा था। मैं जानती हूँ बाबा, मैं वो हूँ जिसने एक मासूम इंसान की जिंदगी छीनी थी। सारा की आवाज हचकियां लेते हुए निकली। मगर मुझे अपना किस्सा सुनाने दो, ताकि तुम समझ सको कि मैं किस रास्ते पर चल पड़ी थी। शादी से पहले की जिंदगी, मेरे बचपन के दिन बहुत सादा थे बाबा। मेरे वालिदैन बहुत गरीब थे, मगर वो मोहब्बत से भरा एक छोटा सा घर था। मेरे वालिद करीम गांव के एक मेहनती आदमी थे, जो दिन रात खेतों में काम करते थे ताकि हम जिंदा रह सकें। और मेरी वालदा शबाना उनकी मावनत करती थी। उनका दिल भी बहुत बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते। सादा लोग थे, लेकिन उनकी मोहब्बत बेपनाह थी। सारा ने अपनी आंखों से गुजरे हुए दिनों को याद किया, जब वो और उसकी वालदा दरख्तों के नीचे बैठकर खाने के बाद बातें क्या करती थी। वो बहुत खुश थी, मगर एक चीज थी जिसने हमेशा उसे परेशान किया। वो हमेशा सोचती थी कि क्या उसका ये सादा और मेहनती जिंदगी काफी है? क्या वो कभी अमीर हो पाएगी? मेरे दिल में हमेशा एक ख्वाहिश थी बाबा। मैं चाहती थी कि मैं किसी ऐसे शख्स से शादी करूं जो न सिर्फ मोहब्बत दे, बल्कि मुझे वो सब कुछ दे सके जो मैं चाहती थी। एक खूबसूरत जिंदगी, अमीरी और वो सब जो हमारे पास नहीं था। और फिर एक दिन मेरे सामने वो शख्स आ गया। वो शख्स कौन था? पैर बाबा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसका नाम था जाहिद। वो एक अमीर आदमी था जो गांव के बाहर एक बड़े मकान में रहता था। उसका चेहरा बहुत नरम था और वो हमेशा मेरे वालिदीन से बहुत एहतराम से बात करता था। मैंने कभी उसे अपनी जिंदगी का साथी नहीं समझा था, मगर उसकी दौलत, उसका सलीका और वो जो कुछ मुझे दे सकता था,
इन सब ने मुझे उकसाया। मैंने अपने दिल की बात छिपाई और उससे शादी करने की सोच ली। सारा की आंखों में अफसोस की झलक थी। मैंने उसे अपनी जिंदगी का साथी इसलिए नहीं चुना कि मैं उसे चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो मुझे वो सब कुछ दे सकता था जिसकी मुझे जरूरत थी। और यूं मेरी जिंदगी एक नए सफर पर चल पड़ी। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत बदल गई बाबा। साहद ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी, एक बड़ा घर, खूबसूरत लिबास और हर वो चीज जो पैसे से खरीदी जा सकती थी। लेकिन एक बात है कि थी जो मुझे कभी सुकून नहीं दे पाई, वो मोहब्बत। साहद मेरे लिए एक अच्छा शौहर था, मगर मेरी मोहब्बत कहीं और थी। सारा की आंखों में एक दर्द भरी चमक थी जब वो याद होता था। कर रही थी कि कैसे इसके दिल में एक दूसरे शख्स का ख्याल था, वो शख्स जिससे वो सच्ची मोहब्बत करती थी। और वो शख्स था अमरान, वो गांव का लड़का था जो हमेशा मेरे दिल के करीब था। लेकिन मैंने उससे कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी जिंदगी में तबाही आ जाएगी। तुमने उसके साथ किया क्या? पैर बाबा ने सवाल किया। मैंने उससे मिलना शुरू कर दिया बाबा। जाहिद की गैर मौजूदगी में मैं अमरान से मिलती और हमें एक दूसरे के करीब आते हुए एहसास होता था कि ये ताल्लुक कभी खत्म नहीं हो सकता। अमरान और मैं एक दूसरे के लिए बने हुए थे, मगर मैंने अपनी जिंदगी को पैसा और दौलत के साथ जोड़ा था। और यही है मेरी सबसे बड़ी गलती थी बाबा। तुमने ये सब किया क्यों? पैर बाबा ने सवाल किया। क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं हमेशा महफूज रहूं बाबा। जाहिद की मोहब्बत नहीं, बल्कि उसकी दौलत मेरी नजर में अहमियत रखती थी, और अमरान के साथ में वो मोहब्बत तलाश कर रही थी जो मुझे कभी जाहिद से नहीं मिली थी। मैंने खुद को एक बंधन में जकड़ लिया था, और फिर एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं दोनों को हासिल कर लूं तो मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। सारा की आवाज में एक हचकी थी, जैसे वो खुद भी अपनी बातों से खौफजदा हो। और फिर वो दिन आया जब मैंने फैसला किया कि मैं जाहिद को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और अमरान के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगी। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ था बाबा। मैंने खुद को कैद कर लिया था, और अमरान से मोहब्बत करने के बावजूद जाहिद के साथ मेरी जिंदगी एक जाल बन चुकी थी। एक दिन अमरान ने मुझसे कहा, अगर तुम्हारी जिंदगी बेहतर बनानी है तो तुम्हें जाहिद को रास्ते से हटाना होगा। सारा ने गहरी सांस ली और एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। मैं जानती थी कि यह फैसला कितना संगीन है, मगर दिल में एक लगान थी कि अब मैं ऐसा कर सकती हूँ ताकि मैं और उमरान हमेशा के लिए एक साथ रहें। तुमने उसे कत्ल करने का फैसला कैसे किया? पैर बाबा ने पूछा। सब कुछ इतना तेज था बाबा। एक दिन जाहिद मेरे साथ बात कर रहा था और मैंने सोचा कि यही वक्त है। मैंने सच से कहा था कि वो एक रात मेरे साथ आएगा और इस रात जाहिद की जिंदगी का अख्तिताम होगा। मैंने उससे कहा कि वो जाहिद के लिए जहर तैयार करे और वो मेरे शौहर के खाने में मिला देगा। सारा की आंखों में एक पछतावा था, और वो रात आई बाबा। अमरान आ गया और जाहिद को जहर दे दिया। मैंने देखते ही देखते अपने शौहर को मौत की नींद सला दिया। मैंने उसका गला नहीं दबाया, न ही उसको मारा, मगर जो क्या वो भी इतना ही संगीन था। सारा की आवाज रखी और वो अपनी आंखों में झीलने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। मेरे शौहर की मौत के बाद मैंने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो गया है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैंने जाहिद को कत्ल कर दिया बाबा, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी अब मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो एक ख्वाब नहीं था, ये एक अजाब था जो मुझे हमेशा के लिए याद रहेगा। सारा ने आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की, जैसे वो लम्हे दोबारा से झील रही हो। एक दिन जब मैं अपने अमल के बारे में सोच रही थी, मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। मैं अपने आप को सच में इंसान नहीं समझती थी। मैंने अपने हाथों में जाहिद की मौत का बोझ महसूस किया था, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ वो किसी भी सजा से ज्यादा खौफनाक था। पेर बाबा, वो रात आई
जब मैं अपने आप को आईने में देख रही थी, मेरी शक्ल अचानक बदल गई थी। मैं एक इंसान नहीं रही थी, मेरा सिर कुत्ते के सिर में बदल चुका था। मैं तुम्हारी हालत को समझ सकता हूँ, सारा। तुम्हें अपनी जिंदगी का जवाब मिला था, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपनी सजा भी मिल चुकी है। पैर बाबा ने नरम आवाज में कहा। मेरा जिस्म इंसान का था, मगर मेरा सिर अब किते का था, बाबा। मेरी शक्ल इतनी खौफनाक थी कि मैं खुद को देखने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। गांव वाले मुझे देखते थे और उनकी नजरें मुझे नफरत से भरी होती थी। मैंने वो सारी मोहब्बत खो दी थी जो मैंने कभी अपने शौहर से छीनी थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अब इंसान नहीं रही थी। हर दिन मेरी सजा के तौर पर गुजरता गया। मैं गांव के किनारे पर जिंदगी गुजार रही थी और हर दिन मैं अपनी गलती पर पछताती थी। मैंने ज़ाहद का कत्ल किया था और उसके बाद मेरी शक्ल ही बदल गई थी, जैसे अल्लाह का अजाब मुझ पर नाजिल हो चुका हो। वक्त गुजरता गया बाबा, और मैं अपने जिस्म और दिल के साथ झीलती रही। गांव वाले मुझे कुत्ते की तरह देखते थे और मेरी जिंदगी रोज बरोज मुश्किल होती जा रही थी। मैं कभी भी उन्हें की नजरों से बचकर नहीं जा पाती थी। मैंने सोचा कि शायद मैं कभी इंसान नहीं बन सकूंगी। मेरे दिल में एक उम्मीद थी, मगर ये उम्मीद बहुत कमजोर थी। मैं हमेशा अल्लाह से मुआफी मांगती थी और दिन रात अपने गुनाहों की तौबा करती रहती थी। मेरी हालत ने मुझे ऐसा सबक दिया था कि मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में अपनी गलतियों को सचमुच समझा। फिर एक दिन बाबा, वो दिन आया जब तुम मेरे सामने आए। तुमने मेरी तकदीर का फैसला करने के लिए मुझे कहा कि तुम्हारी दुआ मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने तुम्हारे कदमों में बैठकर दिल की गहराइयों से तुमसे दुआ की दरख्वास्त की थी। पैर बाबा ने नरमी से जवाब दिया, तुम्हारी तौबा सच्ची है सारा। अब तुम्हें वो सबक मिला है जो तुम्हें पहले नहीं मिल सका था। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पछले गुनाह से आजाद करने के लिए दुआ करूंगा, मगर ये सब तुम्हारी तौबा और सच्चे दिल से पशेमानी पर मुनहसर है। सारा की आंखों में आंसू थे, मगर उसका दिल पर सुकून था। तुम्हारी दुआ बाबा, वो आखिरी रास्ता था जिससे मैं इंसान बन सकी। वो लम्हा आया जब अल्लाह ने मेरी हालत बदल दी और मेरी शक्ल दोबारा इंसान की तरह हो गई। मेरा सिर, जो कुत्ते की तरह था, अब इंसानी शक्ल अख्तियार कर चुका था। लेकिन इस तब्दीली के बावजूद मुझे पछले गुनाह का बोझ हमेशा के लिए अपने दिल में रखना था। तुमने जो किया वो एक बड़ी गलती थी सारा, मगर तुम्हें उसका पछतावा था और तुमने अपने गुनाह की माफी मांगी। तुम्हें अल्लाह की तरफ से मुआफी मिल गई और तुम्हें अब इंसान के तौर पर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिला है। जब मेरी हालत दोबारा इंसान की तरह हुई बाबा, तो मैंने सोचा कि हम सब इंसान हैं और हम सब के पास एक ही जिंदगी है। क्या अब मैं गांव वापस जाकर अपनी जिंदगी शुरू कर सकूंगी? क्या गांव वाले मुझे कबूल करेंगे? सारा ने पैर बाबा से कहा। उसकी आवाज में एक नया हौसला था, मगर दिल में एक खौफ भी था। गांव वालों का रद्दामल क्या था? पैर बाबा ने नरमी से पूछा। गांव वापस आकर मैंने सबसे पहले अपने वालिदैन को देखा। मेरे वालिदैन जो हमेशा मेरे साथ थे, वो भी मेरे सामने आकर खामोश हो गए। मेरी वालदा शबाना की आंखों में गहरे गम और मिलाल की झलक थी। वो मुझे देखकर रो पड़े। बेटी, तुमने क्या किया? तुमने अपने शोहर की जिंदगी छीनी थी और तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? उनकी बातों ने मेरे दिल को चीर दिया बाबा। मैंने जो कुछ किया था वो मैं कभी वापस नहीं कर सकती थी। वो गुनाह, वो मौत, वो सब कुछ जो मैंने किया था, वो मेरी जिंदगी का बोझ बन गया था। मगर मैंने उनसे कहा कि मैं अब अपनी जिंदगी को दोबारा सही रास्ते पर ले आऊंगी और अल्लाह से तौबा करके मैं इस गुनाह का कुफारा अदा करूंगी। गांव वालों का रुदामल था? पैर बाबा ने सवाल किया। गांव वालों ने मुझे गुजरे हुए वक्त की सच्चाइयों से रोशनास कराया। कुछ ने मुझे माफ कर दिया, कुछ ने मुझे बदले के तौर पर देखा। वो जो मोहब्बत मुझे कभी मिली थी, वो अब है उनके दिलों से चली गई थी। मगर मैं जानती थी कि मैंने जो कुछ किया था वो मैं कभी वापस नहीं कर सकती थी।
मगर फिर भी बाबा, मैंने अपना रास्ता तलाश किया। मैंने माफ़ी की और अल्लाह की रहमत से अपनी ज़िंदगी का नया आगाज़ किया। मैंने अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर ले आया और वो गुनाह, वो खून, वो सब कुछ मेरी रूह के अंदर एक निशान बनकर रह गया। मेरे दिल में एक सुकून था बाबा, मगर वो सुकून मेरे पछले गुनाहों के बोझ को नहीं हटा सका था। वो वक्त, वो लम्हा जब मैंने अपने शौहर की जिंदगी छीनी थी, वो हमेशा मेरे साथ था। लेकिन इसके बावजूद मैंने अल्लाह से तौबा की और ये सीखा कि कभी किसी इंसान पर इतना बड़ा जुल्म न करो कि तुम्हें उसका खमियाजा अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से में भुगतना पड़े। सारा की आवाज में एक तलखी थी, लेकिन वो जानती थी कि उसका पछतावा इसके दिल में हमेशा रहेगा। गांव के लोग मुझे अब भी मुख्तलिफ नजरों से देखते थे। कुछ ने मुझे माफ कर दिया था और कुछ मुझे बदले की नजर से देखते थे। मगर मैंने फैसला किया कि अब मुझे उन्हें सबकी तौकात के मुताबिक नहीं चलना, बल्कि मुझे अपने दिल की सुननी है। पैर बाबा, तुम्हारी दुआओं ने मुझे जो सुकून दिया वो बेहद कीमती था। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी गलतियां की, इन सब की तौबा करके मैंने अपना रास्ता दोबारा सही करने की कोशिश की। मुझे सुकून तब आया जब मैंने दिल की गहराइयों से अपने गुनाहों का आतिराफ किया और अल्लाह से सच्ची तौबा की। अब बाबा, मैं जानती हूँ कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है और वो सब का जो मैंने सीखा वो मुझे हमेशा याद रहेगा। मैंने जो गुनाह किया था वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है और अब मैं ये जानती हूँ कि सुकून तब मिलता है जब आप अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं और अल्लाह से मुआफ़ी मांगते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी मुआफ़ी ये थी कि मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा अल्लाह के रास्ते पर ले आया और अब वो वक्त आ चुका था जब मुझे अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलना था।